अब आते हैं नेगेटिव क्लोजर की तरफ। व्हाट इज़ द नेगेटिव क्लोजर? नेगेटिव क्लोजर ये है कि जब आप दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, उन दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे जब आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें और रिजल्टेड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ना रहे, वो कहलाएगा नेगेटिव क्लोजर। इसकी एग्जांपल आती है आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, एक लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है, L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, दूसरी लैंग्वेज L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है। अब दोनों को अगर आप इंटरसेक्शन कराएंगे तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज है वो नॉट नेसेसरीली कॉन्टेक्स्ट फ्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी, हो भी सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी। उसमें अगर एक पॉसिबिलिटी भी ऐसी बन जाए कि जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो, तो हम कहेंगे नेगेटिव क्लोजर। इफ देयर एग्जिस्ट सम लैंग्वेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वी से दैट्स नेगेटिव क्लोजर। प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी बेसिस पे नहीं होना चाहिए पॉजिटिव क्लोजर। प्रोड्यूस होगी तो ठीक है, गुड है, एक और हो गई, एक और हो गई। हाँ, अगर फॉर ऑल हो, उल्टा ये कर दें आप, ऑल लैंग्वेजेस प्रोड्यूसेबल, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्लोजर। अगर एक भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ऐसी है कि जो एक ऐसी है कम से कम जो नेगेटिव क्लोजर कर रही है, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो नेगेटिव क्लोजर हो जाए। इसमें हम नेगेशन चेक करेंगे। हाँ, इसमें नेगेशन चेक। इसमें मैं आसान एग्जांपल देता हूँ याद करने के लिए। 1000 खूबियाँ कम हैं, एक खामी काफ़ी है रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, 1000 खूबियाँ कम पड़ जाती हैं, एक खामी मिल जाए रिजेक्ट। जिस दिन CEO आ रहा उस दिन काम ना करो, उस दिन छुट्टी कर लो, रिजेक्ट। ठीक है, ओके। सो अनदर L1 क्या है हमारे पास? AN BN CM कॉन्टेक्स्ट फ्री है। इज इट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री? यस, इट्स ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्योंकि इसमें दो कंपैरिजन है, A और B का, C का नहीं है। C कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बस उसे कंट्रोल नहीं है हमारा। तो S प्रोड्यूस AC, A प्रोड्यूस AB, AAB R लैम्डा, C प्रोड्यूस C वेरिएबल R लैम्डा। दूसरी लैंग्वेज है जिसमें B और C कम सेम है, A कैन बी मोर आर लेस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? S प्रोड्यूस A एंड B, A नंबर ऑफ A इंडिपेंडेंट है, A प्रोड्यूस करता जाए, लेकिन जब प्रोड्यूस होगा B तो उसके साथ क्या होगा? प्रोड्यूस C, मतलब B और C बराबर हैं। इसमें क्या है? A और B बराबर हैं। अब जब इन दोनों लैंग्वेजेस का हम इंटरसेक्शन लेंगे, L1 का और L2 का, तो उसमें क्या होगा? A B C तीनों बराबर होंगे। यहाँ से क्या आ रहे थे? A और B बराबर, यहाँ से क्या आ रहे थे? B और C बराबर। इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? तीनों बराबर। वो स्ट्रिंग कॉमन होंगी जो तीनों में बराबर होंगी, वो स्ट्रिंग निकल जाएंगी इंटरसेक्शन से, जो जिसमें A ज़्यादा है वो माइनस हो जाएंगी, जिसमें B C ज़्यादा है वो भी माइनस हो जाएंगी, लेकिन वो बच जाएंगे जो तीनों में कॉमन, जो बच जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये वो कॉमन वाली आ जाएंगे, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन तभी होंगे जब A B C बराबर हों। जब A B C बराबर हो तो वो लैंग्वेज क्या बन गई? AN BN CN। और AN BN CN जो है वो नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय PDA, पुश डाउन ऑटोमीटर। सो दैट्स वाई हमारे पास एक प्रूफ मिल गया ये कहने के लिए कि इंटरसेक्शन क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री रिजेक्टेड है, नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, अनदर इज एग्जाम्पल इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी नेगेटिव क्लोजर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट। क्यों? आसान एग्जाम्पल दूं मैं इसकी, इसे अभी प्रूफ कर दिया ना, उसी को यूज़ करते हुए प्रूफ कर दूंगा इसको। L कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री। अभी हम करके आए ये एग्जाम्पल, AN BN CN, L1 और L2 का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है?
L1 का कॉम्प्लीमेंट, L2 का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट Whole और यूनियन ले ले, union। वो बराबर हो जाएगा L1 और L2 के इंटरसेक्शन के। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉम्प्लीमेंट होने से ये हुआ ना, इंटरसेक्शन आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट भी नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री है। एक प्रॉब्लम हमारे पास था आगे, ये फेल हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आया ऐसा ही है, डिट्टो सेम है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जब आपने एक प्रॉब्लम देखा कि वो तो सेम था, दूसरा प्रॉब्लम वो भी सेम है, एक पे आपने अपनी ज़िंदगी के 2-3 महीने लगाए और कंक्लूजन क्या हुआ? फेल हो गए। दूसरा प्रॉब्लम सेम डिट्टो नेचर का है, उस पर आप दोबारा एफर्ट नहीं लगाएंगे, उसमें बोलेंगे नहीं भाई नहीं होगा। हम डिड्यूस कर लेंगे फिर ये चीज़ सिखाती है आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। हर एक पे हिट एंड ट्रायल नहीं लगाएंगे आप। एक प्रॉब्लम आपने कंप्यूट किया, सॉल्व हो गया, दूसरा प्रॉब्लम डिट्टो आया, उसको करने से पहले आप गारंटी कह सकते हैं कि हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आएगी ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्रॉब्लम जो है उसकी नेचर जो है वो सॉल्वेबल है, एक बिगर प्रॉब्लम है जिसकी नेचर मुश्किल है। अगर आप उस बिगर प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करके छोटे वाले प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, रिड्यूसिबिलिटी थ्योरी। बिट्टू के बाद पढ़ाऊंगा रिड्यूसिबिलिटी थ्योरी। तो आप एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम के ऊपर मैप कर दें तो बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कह सकते हैं सॉल्व हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले लिखते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो कंपनी आपको सू कर देगी, पैसे भी लेगी और जलील भी करेगी। तो आपको उस प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर आपने कमिट कर लिया और वो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, देन यू हैव टू पे बैक। ठीक है, ये फाउंडेशन कंसेप्ट बनाने के लिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन समझना ज़रूरी। लेकिन उस लेवल पे पहुँचें, और पहुँचेंगे तब जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को मैप करेंगे। यहाँ तो हम ट्रांजिशनें बना रहे हैं, इसको मैप करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है।